से संकेतों की। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो इस वक्त शुरुआत है वहां कमजोर संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 30 अंक नीचे यहां पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बाकी सभी इंडाइसेस भी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं एक बार ये समझ लेते हैं। मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। विश्व मोहन बताइए, गुड मॉर्निंग। कल तो काफी एक रिलीफ देखने को मिली दुनिया भर के बाजारों में। फाइनली हरे निशान में हमने देखा यूरोप के बाजार और अमेरिकी बाजार बंद हुए। क्या कुछ संकेत वहां से आ रहे हैं? क्या वजह थी कल की तेजी की? देखिए, कल के तेजी की दो वजह मुझे लग रही है। एक तो जो उनके Q2 के जो जीडीपी आंकड़े थे वो बाजार के अनुमान के मुताबिक थे, और साथ साथ डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में जो नरमी आई है उससे भी बाजार को यहाँ पर सपोर्ट मिला है और अच्छी तेजी यहाँ पे कह सकते हैं। दोनों इंडेक्स डाउ जोन्स और नैस्डैक में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखी। नैस्डैक तो करीब 1% की तेजी दिखाया। S&P 500 में भी आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी। तो ठीक ठाक वहां पर देखने को मिले। जो भी नंबर्स, जैसा मैंने कहा, Q2 जीडीपी के आंकड़े तो थे ही, अनुमान के मुताबिक थे। उसके अलावा जो अगर जॉबलेस क्लेम में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, जो बाजार का अनुमान था उससे कम ही बेरोजगारी दावे के आंकड़े आए हैं, तो ये भी बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। और साथ ही एक और नंबर जो होम सेल्स के डेटा थे वो भी अनुमान के आसपास के ही थे। लेकिन आज एक अहम डेटा आना है यूएस में, वो है पीसीई के, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के। तो उस पर भी फेड की काफ़ी नज़र रहती है। वो इन्फ्लेशन गेज करने के लिए वो एक बड़ा मेट्रिक फेड के लिए रहता है, तो उस पर आज नज़र रहेगी कि वहाँ पर किस तरह की आंकड़े आते हैं। लेकिन सितंबर का महीना हिस्टोरिकली बाजारों के लिए कमज़ोर रहता है, और नैस्डैक और S&P 500 को अगर देखें, 2023 का सबसे कमज़ोर महीना रहा है उनके लिए सितंबर का महीना। करीब 5 से 6% तक दोनों इंडेक्स टूट गए हैं, और 3% तक सितंबर के महीने में डाउ में भी गिरावट आई है। तो एक कमजोरी के ही संकेत है, क्योंकि आज ट्रेडिंग डे है, तो इसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं, तो कमजोरी रहेगा। यूरोप के बाजारों की बात करें तो लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक 600 जो उनका ब्रॉडर इंडेक्स है वहां पर तेजी दिखी। बाकी सभी बाजारों के में भी तेजी थी, और जो सपोर्ट मिल रहा था, जर्मनी के जो इन्फ्लेशन के नंबर थे वो कम होके आए हैं, और वो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार इस तरह की सॉफ्टनिंग देखने को मिली है, उससे भी यहाँ पर सपोर्ट मिला है। साथ ही चीन के जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स के जो नंबर थे वो बढ़े हैं, वो उससे भी यूरोप के बाजारों को सपोर्ट मिला है, क्योंकि चीन का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा यूरोप के बाजारों में है, तो ये एक अच्छा फैक्टर था। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज जापान को छोड़ दे तो यहाँ पर ज़्यादातर बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक ठाक संकेत, अच्छे संकेत ही आज बाजारों के लिए। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड में भी स्थिरता दिख रही है, 95 के आसपास ही टिक गया है। डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे आ गया है। बॉन्ड यील्ड में भी कल हल्की नरमी दिखी थी, आज 4.6% के अभी भी बरकरार है। गोल्ड की बात करें तो लगातार यहां पर गिरावट दिख रही है, $1880 के आसपास कॉमेक्स पर आ गया है। तो इक्विटी मार्केट के हिसाब से देखें तो बाजार कुल मिलाकर आज ठीक ठाक संकेत दिख रहे हैं अब तक। ठीक है, तो भारतीय बाजारों के लिए तो आज संकेत फाइनली ठीक हैं, क्योंकि कल जिस तरह के संकेत आ रहे थे उसका असर कल हमने भारतीय बाजारों पे देखा, और एक्सपायरी का भी एक असर था, जिसकी वजह से हमने निफ्टी की क्लोजिंग 19,600 के नीचे देखी, और बैंक निफ्टी में भी करीब 280 अंकों से ज़्यादा की वीकनेस थी। लेकिन आज के संकेतों को देखते हुए अब देखना होगा, क्योंकि अब नई सीरीज़ की भी शुरुआत हो रही है, तो हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए भी थोड़ा रिलीफ का काम करे। लेकिन आज के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे समझना। सबसे पहले आपको एफआईज और डीआईएस के आंकड़े बता देते हैं, उसके बाद हम हमारे साथ डिम्पी जुड़ेंगे जो कि आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने एक एक करके रखेंगे। कैश मार्केट में एफआईज लगातार बिकवाली करके गए, तो यहाँ से संकेत नहीं अच्छे मिल रहे, और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों का अगर डेटा देखें तो करीब 15,400 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईज कर चुके हैं पिछले 8 दिनों में। तो यहाँ से थोड़ा दिक्कत दिखाई दे रही है। डीआईएस की तरफ से अगर देखेंगे तो 2,711 करोड़ का आंकड़ा है घरेलू निवेशकों की तरफ से। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर पर नजर डालें तो वहां भी बिकवाली ही एफआईआईज करके गए हैं। तो यहाँ से संकेत कमजोर हैं, ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। काफी मिक्स्ड क्यूज आज दिख रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक बार एफआईएनओ डेटा भी समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल डेरिवेटिव एक्सपायरी का थोड़ा असर था और मार्केट पे प्रेशर बैक टू बैक बना हुआ था, और हमने आपसे ये बात भी रखी थी कि जब तक 19,800 और 45,000 नहीं आएगा शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी और नहीं आएगी, और वो आई भी नहीं। पूरी सीरीज लैकलस्टर गई।
हमने आपके सामने एक बात और भी रखी थी कि इस रेंज के अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मत रखिएगा, और पूरी एक्साइटमेंट गुम सी होती हुई दिखी। कल भी मार्केट के अंदर हमको जो क्लोजिंग मिली वो मिली 19,550 के ऊपर। यानी कि बाजार ने एक अच्छा पॉइंट कल क्लोज करते करते, जो इकलौता पॉइंट था जो मेरे को लगा ठीक था, वो ये था कि उसकी क्लोजिंग एक अहम सपोर्ट एरिया पे हुई थी, वो था 19,550। और बैंक निफ्टी के हिसाब से देखें तो करीब करीब 44,280 के ऊपर था। तो बाजार ने एक अच्छी क्लोजिंग की थी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है टिपिकली कि F&O एक्सपायरी पे जो प्रेशर बनता है वो सिर्फ एक्सपायरी तक का ही होता है। जब नई सीरीज आती है तो हम एकदम से रिवर्सल देखते हैं और एकदम से उसके अंदर एक नया मोमेंटम, एक नई चांद देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद अक्टूबर सीरीज के अंदर भी ऐसा ही हो सकता है। सितंबर बिल्कुल रेंज का था, अगस्त ने लॉस दिया, फिर हमने 3 साल के अक्टूबर सीरीज का भी डाटा चेक किया हुआ है, तो ज्यादातर 20, 21, 22 में हमने देखा है कि वो पॉजिटिव ही गया है रिटर्न। तो हम ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर भी कह सकते हैं कि आपने 2 महीने स्लाइटली नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लैट रखा अपने आप को, तो अगली सीरीज हो सकता है थोड़ी सी मोमेंटम में वापस आते हुए दिखे। और अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि ग्लोबल आंकड़े जो है थोड़े पॉजिटिव है, और कल का दिन कल तक की सीरीज के लिए खत्म कर दिया जाए। आज नए सीरीज से मार्केट काम करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको बता देता हूँ, निफ्टी का अहम सपोर्ट है 19,500, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटने पर कम से कम 200 पॉइंट का रास्ता खुलेगा जो 19,300 तक लेके जाएगा आपको। अदरवाइज मेरी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 19,500 का लेवल नहीं टूटेगा। कल जब एक्सपायरी का प्रेशर भी आ रहा था तो इस लेवल को भी हम किसी तरह से बचा के ले आए। दूसरा आता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे 44,300 जिस पे इसने क्लोज किया एग्जैक्टली फ्यूचर्स के हिसाब से, तो यही लेवल है आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पर तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिखेगा। इन दोनों में से ज्यादा शॉर्ट कवरिंग किस में होगी, तो मैं कहूँगा बैंक के अंदर होगी। बैंक्स पे थोड़ा ज्यादा क्लियरली वॉच रखें। एक और चीज, अभी नई सीरीज की शुरुआत हुई है, तो नई सीरीज की शुरुआत में ऑप्शंस एक्टिव होते हैं काफी, तो आप चाहें तो एक बार कॉल्स को ले सकते हैं, क्योंकि कॉल्स के प्रीमियम काफी इरोड हुआ है 2-3 दिन की तेज सेलिंग और साइडवेज होने से। तो आपको कॉल्स के प्रीमियम अच्छे मिल जाएंगे। आप स्टॉक्स की और इंडेक्स की कॉल्स पकड़ना अभी से शुरू कर दीजिए, और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगा के, अपने स्टॉप लॉसेस लगा के आप ट्रेड लेना शुरू कर दीजिए। कुल मिला के अगली सीरीज सितंबर से थोड़ी बेहतर होने के चांसेस हैं, और जब तक हम रेंज से पार नहीं होंगे बहुत बड़ा मूव तो नहीं आएगा, बट फिर भी पॉजिटिव टू इन द रेंज हम जरूर शुरुआत में देखेंगे। ओके, थैंक यू निम्पी आपका ये सारे लेवल्स हमें समझाने के लिए। तो आज अब एक जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 19,500 का। इस पर आप नज़र रखिए। मुश्किल है कि इन स्तरों को हम तोड़ेंगे, लेकिन इसी के आसपास बाजार कारोबार कर सकता है, और बैंक निफ्टी के लिए भी आपको अहम लेवल्स बता दिए गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और मार्केट एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। लेवल्स तो हमने समझे बाजार के, लेकिन ऐसे में अगर किसी शेयर को ट्रेड करना हो, क्या सलाह देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, थोड़ा बुलिश बायस है बाजार पे, और ड्रैग हो रहा है, एफआईएस की ज़्यादा सेलिंग आ रही है, तो थोड़ा अनसर्टेन माहौल है। तो इसमें एक स्टॉक है फार्मा सेक्टर से जो डिफेंसिव है कैटेगरी में, एरिस लाइफ साइंस को बाय करेंगे 850 में। स्टॉप लॉस रहेगा 805 और टारगेट रहेगा 910 और 970। दूसरा लीडिंग बैंकिंग स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक, उसे 1524 में बाय करेंगे, 1499 का स्टॉप लॉस और 1575 और 1600 का टारगेट रहेगा। थैंक यू आदित्य आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो चलिए, HDFC बैंक और